साइंगर साहब क्या लिखा है पढ़ना? क्वार्टर टू का क्या मतलब हुआ? चौथाई कम को ही कहते हैं पौन या पौने। क्या कहते हैं? पौने या पौन, है ना। जब बोलने में आता तो कभी कभी पौन को ही पौने भी बोलने लगते हैं। क्वार्टर टू कहते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है चौथाई कम, और बोलचाल में हम चौथाई कम को कहते हैं पौन, पौना या पौने। ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है? क्वार्टर पास्ट का मतलब चौथाई अधिक, और इसको क्या कहते हैं? सवा, है ना। सवा एक, सवा दो, सवा तीन, ऐसे बोलते हैं नहीं। तो क्वार्टर टू का तो मतलब हो गया चौथाई कम, और बोलचाल में हम जब इसको कहेंगे तो हम कहेंगे पौन। जैसे पौने दो, पौने तीन, पौने चार बोलते हैं या नहीं। ऐसे क्वार्टर पास्ट को कहेंगे चौथाई ज्यादा होता है तो हम कहते हैं सवा दो, सवा तीन, है ना। तो उसका मतलब होता है सवा। समझ गए इतनी बात है नहीं? चलो तो आगे शुरू करते हैं। यहां हमने टाइम लिख रखा है इंग्लिश में, उसको आपको इसी के आधार पर हिंदी में बताना है। बताइए क्या लिखा है? अरे इंग्लिश में पढ़ के बताओ। क्वार्टर टू 5 क्या मतलब हुआ? चौथाई कम। नहीं, सीधे सीधे बताओ, चौथाई कम नहीं बोलना। अभी बताया चौथाई कम को क्या बोलते हैं? पौने पांच। क्वार्टर टू 5 का मतलब क्या हुआ? पौने पांच, ऐसे बताना है। अच्छा, तो बताओ पौने पांच पे या क्वार्टर टू 5 पे मिनट हैंड कहां पर होगा? जब घड़ी में पौने 5 बजे होंगे उस टाइम मिनट हैंड कहां पर होगा? 15 पे क्यों होगा? 5 पे नहीं होगा। हमेशा जब कभी पौने पे हो बात तो मिनट हैंड हमेशा ही 9 पे होगा। कहां होगा? 15 मिनट कम करोगे, है ना, 60 में से 60 सेकंड में वो बनता है मिनट, तो रह जाएंगे 45, और 5 9 जा तो 9 पे होता है। याद रख लो, जब भी क्वार्टर टू या पौने बज रहे हो तो मिनट हैंड हमेशा 9 पर ही होगा। अच्छा, ओवर हैंड कहां पर होगा? इसी पे कैसे होगा? क्या लिखा है? क्वार्टर टू 5 पौने 5, तो ओवर हैंड यानी घंटे वाली सुई कहां पर होगी? 5 पर होगी। ये है, सोच ऐसी बनाओ। अच्छा, एंगल, दो एंगल बनते हैं फिर। माइनर मतलब छोटा कोण, माइनर एंगल का, मेजर एंगल का मतलब बड़ा। तो एक माइनर एंगल बनेगा, बताओ कितने डिग्री का बनेगा? अब एक 9 पे है, एक 5 पे है, कितने हुए बीच में खाने? कल समझाया गया था, तो कितना बनेगा? 4 तो कॉलम हो गए। एंगल कितने डिग्री का बनेगा? कल समझाया था, एक कॉलम कितने डिग्री का होता है? नहीं आए थे, तो ये कमी है। अब नहीं आए थे इसलिए नहीं समझ पाए, इसीलिए रोजाना स्कूल आना चाहिए या नहीं चाहिए? चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। एक कॉलम कोई बच्चा बता दो जोर से, जोर से। 30 डिग्री का। अब बीच में कॉलम है 4, तो कितने डिग्री का हो गया? 20। अब भी नहीं बता मिल रहा। 120 डिग्री का। माइनर एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। बैठ जाओ, नहीं अभी खड़े हो। अब ये किस टाइप का एंगल होगा ये समझाया था, तब तो आ गए होगे।
हाँ जल्दी, ऑब्ट्यूस एंगल होगा क्योंकि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। ये सही बता दिया आपने। मेजर एंगल कितना होगा? मेजर एंगल अभी नहीं बताया तो समझ लो 360 में से लेस कर दो, मेजर बच जाएगा। हाँ 240 ये होगा 240 डिग्री का। और ये किस टाइप का होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा क्योंकि 180 से बड़ा हो गया। कितने बच्चों की समझ में बात आ गई है? बता लेंगे अब? अच्छा ठीक है, सिट डाउन, खड़े हो जाओ। अंश कुमार, क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ? 5.5। शाबाश। क्वार्टर पास्ट का मतलब हमने बताया था, क्वार्टर का मतलब 5.25, सही बताया। बताइए मिनट हैंड कहां पर होगा? अब याद रख लो, नहीं बता मिल रहा है। अगर बात पौने की हो तो मिनट हैंड हमेशा 9 पर होगा, और अगर बात सवा की हो तो मिनट हैंड हमेशा 3 पर होगा। 15 मिनट होंगे ना? हाँ, तो मिनट हैंड होगा 3 पे, और ओवर हैंड कहां पे होगा? 5 पे। एंगल कितने डिग्री का बनेगा? बड़े नंबर में से छोटा नंबर लेस कर दो, 2 और 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 डिग्री। इसी तरह से तो समझाया। कितना बनेगा? किस टाइप का बनेगा? खूब समझाया था, बस याद नहीं रख। एक्यूट एंगल, एकदम से बोला करो, बहुत देर लगाते हो। एक्यूट बनेगा क्योंकि 90 डिग्री से कम है। अब तो समझ याद रखोगे? अच्छा, और मेजर कितना बनेगा? 360 में से कम कर दो, मेजर बन जाएगा। ये किस टाइप का होगा? रिफ्लेक्स होगा। ये रिफ्लेक्स होगा। हाँ भाई पढ़िए। हेल्प नहीं है, अभी सबने पढ़ा। हाफ होता है। क्या मतलब हुआ? सवा हाफ में नहीं होता, वो तो क्वार्टर में होता है, सवा या पौन। हाफ का मतलब नहीं जानते? हाफ नहीं जानते हो? सब जानते हैं हाफ। हाफ का मतलब, जोर से, हाफ का मतलब होता है आधा, और आधे से ज्यादा, है ना? तो आधे से ज्यादा के अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे 1 से ज्यादा तो 1.5 या 1.5 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1.5, है ना? जैसे आधे 5 से आधा ज्यादा तो कैसे बोलते हैं? 6 से आधा ज्यादा, 6 से आधा ज्यादा 6.5, ऐसे तो बोलते हैं। तो हाफ पास यानी आधा ज्यादा, 5 से 5 से तो कितने बच गए? 5.5। अब तो समझ गए, 5.5। तो बताइए मिनट हैंड कहां पे होगा? और 1.5 वाली बात होगी तो मिनट हैंड हमेशा 6 पे। पौन की बात हो तो मिनट हैंड हमेशा 9 पे। सवा की बात हो तो मिनट हैंड हमेशा 3 पे। और 1.5 आ जाए तो मिनट हैंड हमेशा 6 पे। और ओवर हैंड कहां पे होगा? 5 पे। तो माइनर एंगल कितना बनेगा? अभी समझाया इनको। बड़े में से छोटा लेस करो, 30 से मल्टीप्लाई करो, 30। फिर 5 कैसे बोल दे रहे हो? ध्यान रखो,
किस टाइप का एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। सही। और मेजर एंगल कितना होगा? 330। ये किस टाइप का होगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक। हाँ भाई, क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ? शाबाश। 2:45। मिनट हैंड कहां पे होगा? 9 पे। ओवर हैंड कहां पे होगा? 3 पे। माइनर एंगल कितना बनेगा? अभी समझाया। 9 में से 3 लैस करो, कितना बचा? 9 में से 3 लैस किया, बचा 6। और 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 जा 18। 18 के आगे अब 30 से किए तो 1 0। 180 डिग्री। किस टाइप का एंगल होगा? स्ट्राइट एंगल। और मेजर एंगल 360 में से 180 कम हुआ तो 180 ही बचेगा। कितना बचेगा? यानी दोनों 180। तो मेजर और माइनर नहीं होगा, दोनों ही बराबर होंगे। फिर भी हम लिख देते हैं, यहां भी स्ट्राइट बनेगा। दोनों बराबर होंगे। बैठ जाओ। हाँ भाई, क्या लिखा है? कितना टाइम हुआ हिंदी में? 3:15। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपकी। तो मिनट हैंड कहां पर होगा? शाबाश, मिनट हैंड 3 पर और ओवर हैंड 3 पर। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का। आपने अनुमान सही लगाया। जब दोनों 3 पर है तो 0 डिग्री का ही बनेगा। चलो, माइनर एंगल 0 डिग्री का और ये हो जाएगा 0 एंगल, है ना? अच्छा, ठीक है, सही है। मेजर एंगल 360। शाबाश, गुड बॉय। माइनर एंगल अगर हम कहेंगे तो 0 डिग्री का और 360 में से 0 लेस हो गया तो मेजर एंगल बन गया 360 डिग्री का। और इसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे? सही। बैठ जाओ। हाँ भाई, क्या मतलब हुआ? 3:30। हाफ पास्ट है। हाँ ठीक। तो 3:30 सही बताया। तो मिनट हैंड कहां पर होगा? 6 मिनट हैंड 6 पे होगा। ओवर हैंड कहां पे होगा? 3 पे होगा। एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 120 रॉन्ग आंसर। 90 डिग्री। 6 में से 3 कम करो, 3 और 33 जा 90 डिग्री। किस टाइप का एंगल होगा? राइट एंगल। शाबाश। और मेजर एंगल कितने डिग्री का होगा? 9। 360 में से 90 लेस करो, 270 डिग्री का। कितने का होगा? और किस टाइप का होगा? रिफ्लेक्स एंगल। आप समझ गए? आप ये एंगल की बात खत्म करके आगे नई स्टार्ट करें। अब तो ध्यान रखोगे टाइम का और घड़ी की सुइयों के बीच बने एंगल को पहचान सकोगे अब?
ठीक, ओके।